हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम फिजिकल अकेडमी। सो गाइस, जैसे कि आप कैप्शन पढ़ रहे हैं थंबनेल पे, इट इज ऑलरेडी रिटन दैट देयर आर नो जॉब्स आफ्टर डूइंग एमएससी फ्रॉम आईआईटीज। सो ये स्टेटमेंट किस हद तक सच है, इसको जानने के लिए आप इस पूरी वीडियो को देखें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। सो लेट अस बिगिन। सो गाइस, कॉन्सेप्ट ये है कि क्या आपको आईआईटीज में जाने के बाद में जॉब्स मिलती है। ठीक है। तो जॉब्स की बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आईआईटीज। लाइक अगर आप एक एस्पिरेंट हो और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आईआईटीज के लिए, तो क्या आपको सच में प्रिपेयर करना चाहिए? इज इट वर्थ प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटीज और नॉट? विल देयर बी एनी जॉब गारंटी और नॉट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको बेनिफिट्स में आईटीज के क्या बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे क्या होता है, आपको रिसर्च प्रोग्राम मिलते हैं। मतलब एक तो आपको जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ मिलेंगे पूरे वर्ल्ड की, है ना। बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगी आपको, बेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, बेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। इंस्ट्रूमेंटल एक्सपोजर मिलेगा, बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल एक्सपोजर। अगर आप स्टूडेंट हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के या किसी और सब्जेक्ट के, तो आपके जो इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटीज़ होती हैं, जो लैब वर्क होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है आईआईटीज़ में। बहुत ही हाई बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं आप, जिनको आपके जो गाइड्स होते हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, या फिर आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपको उसको यूज टू करा देते हैं। आपके फॉरेन में भी टर्म्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं ज़्यादातर पीएचडी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के होते हैं। दे आर फॉरेनर्स जनरली। फॉरेनर्स इन द सेंस कि जिन्होंने पीएचडी फॉरेन से करी है। ओके, समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब उसके साथ में जो चौथी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है गाइज, यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा होते रहते हैं। बार बार आपको रिसर्च प्रोग्राम्स मिलते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो आपके जॉब में एक एक्स्ट्रा एडिटिव डालता है। अगर आप कोई भी रिसर्च प्रोग्राम या किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो वो आपके जो रिज्यूमे है उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो ये है आपकी कुछ फैसिलिटी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक्सपोजर बहुत ही बढ़िया मिलता है। बहुत ही बढ़िया आपको एक्सपोजर मिलेगा, बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे आप आईआईटीज में जाने के बाद में यू विल फील गुड, यू विल फील लाइक वर्थ इट, कि हाँ पढ़ाई करने का कुछ फायदा है। अब जॉब्स की बात करते हैं। तो जॉब्स हमारे दो तरीके के मिल सकते हैं आईआईटी से प्रिपेयर होने के बाद में, आईआईटी से पढ़ने के बाद में। तो प्राइवेट सेक्टर में मिल सकते हैं आपको जॉब्स, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में प्रिपेयर में जॉब पाने के लिए जो आपको करना होता है एमएससी के बाद, वो होता है आपको गेट को क्रैक करना होता है, आपको सीएसआईआर नेट को क्रैक करना होता है। इनमें से कोई भी एक चीज आप कर लेंगे तो भी चल जाएगा, तो आपको इनको क्रैक करना होता है। इसके क्रैक करने में ऐसे नहीं कि सिर्फ क्रैक करना है, आपको रैंक 50 से 100 के बीच में ले आएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ओएनजीसी में मिल जाए। ठीक है। या फिर आप जियो केमिस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप पेटेंट ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, पेटेंट ऑफिसर बन सकते हैं आप टीआईएफआर में जा सकते हैं रिसर्च प्रोग्राम के लिए फर्दर मोर। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब्स प्रोवाइड करने की गारंटी देते हैं, जो कि बहुत ही हाई पैकेज जॉब्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो कई प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही बढ़िया, जहाँ पे फायदा होता है आपका प्राइवेट सेक्टर में जाने का, वो होता है आपका एजुकेशन इंडस्ट्री। ठीक है, आप एजुकेटर बन सकते हैं, है ना। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट आप गवर्न कर सकते हैं, या कहीं पे प्राइवेट में भी आप प्रोफेसर्स बन सकते हैं। अगर आपने नेट एलएस निकाला है, तो सीएसआईआर नेट लेक्चरशिप अगर आपने निकाली है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एज अ गेस्ट लेक्चरर बन सकते हैं। उसके साथ में आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, फार्मा कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी जैसे कि आईआईटीज में क्या होता है, बहुत सारे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अगर आपने उनमें पार्टिसिपेट किया है, तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है ना, जो आपका रिज्यूमे है, वो स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग इन टू जॉब बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन पे आते हैं, क्या हमें आईटी को में जाने के बाद में जॉब मिलेगा? तो रियलिटी इज दैट कि कॉलेज प्लेसमेंट डायरेक्टली सबका नहीं होता, है ना। अगर हम सोचते हैं कि हम आईटी जा रहे हैं तो हमारी जॉब पक्की है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जॉब पक्की है। आईटी में जाने के बाद में डायरेक्ट प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, एमएससी स्टूडेंट्स का।
बट अगर होता है तो किस बिहाफ पे होता है, अगर आपने कोई समर इंटर्नशिप्स करी हुई हैं, आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने कुछ किया हुआ है आईआईटीज में जाकर, तो आपके रिज्यूमे में ये चीज ऐड ऑन होती है जो आपको एलिजिबल बनाती है टू गेट दैट जॉब। ऑल्दो वो जॉब में भी पहले आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, ठीक है, बट 100% सिलेक्शन होगा, आईआईटी से हैं हम तो, या 100% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेसमेंट पाने के लिए आपको कुछ स्किल्स पे काम करना होता है। तो ये बात बिल्कुल ना सोचें कि आप आईआईटी में चले गए तो मतलब जॉब पक्की है। अगर आप आईटी में चले गए तो एक्सपोजर पक्का है, क्वालिटी एजुकेशन पक्की है, आपकी रिसर्च बहुत बढ़िया होगी, पक्का है, इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़िया मिलेंगे, प्रोफेसर बढ़िया मिलेंगे, एनवायरनमेंट बढ़िया मिलेगा, सब बढ़िया मिलेगा। पर स्किल्स पे काम करना आपके ऊपर है। आप स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। आप चाहें तो लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, आप चाहें तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, या फिर वैसे वोकेबलरी सीख सकते हैं। उसके साथ ही साथ में आगे जो भी आपका इंटरेस्ट है ना, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपको जॉब देने में, है ना, जैसे आप मार्केटिंग सीख सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपकी जॉब होने की चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। पर सबसे इजी जो है वो है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे और डेफिनेटली 100% आपको जॉब मिल ही जाएगी। नहीं भी मिलेगी तो आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपने खुद की ऐप चला सकते हैं, कुछ भी अपना खुद का कर सकते हैं। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यू हैव टू अगेन क्रैक गेट एंड नेट इवन आफ्टर बीइंग इनटू आईआईटी। उसके साथ ही साथ में आपको जॉब के लिए, डायरेक्ट जॉब्स के लिए आपको अपने स्किल्स पे काम करना होगा। जितनी आपकी स्किल्स पॉलिश्ड होंगी, जो कि रिक्वायरमेंट है जॉब प्रोफाइल के लिए, उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके जॉब मिलने के, हाई पेड जॉब्स मिलने के। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल टू जॉब्स, मैं एक मिनिमम ऑफ 12 लाख पैकेज की बात कर रही हूँ। ये सब लेने के लिए मिनिमम आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, अच्छे से एनवायरनमेंट में अच्छे से पढ़ाई करनी है, और इंश्योर करना है कि आपको जॉब मिले ही मिले, बिकॉज इट इज़ इन योर हैंड। अपने स्किल पे काम करना, अपनी चीज़ों को पॉलिश करना, अपने इंटरेस्ट को पॉलिश करना आपके हाथ में है। प्रोफेसर सिर्फ पढ़ाएंगे, आपको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, अब आप कैसा वहां से निकल के आते हैं दैट इज अगेन अप टू यू। सो स्टे ट्यून्ड। एंड इसके साथ साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि यकीन बैच इस चैनल पे चल रहा है, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो 3 मंथ्स के लिए वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम। For July month, this is the syllabus we are covering. For August and for September, this is the syllabus we are covering. तो ये पूरा syllabus आपका आईआईटी जैम का। इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे नोट्स की पीडीएफ, बुक्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, असाइनमेंट्स एंड लाइव सेशंस विद अस। ओके, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। कहाँ पे? इसी चैनल पे। तो आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, अपने फ्रेंड्स, नीडी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स का भी मिल रहा है, और बहुत जल्द हम मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स सभी का क्लासेस यहाँ पर लेकर आएंगे। वी आर टॉकिंग, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं बाकी एडुकेटर्स के साथ में भी। तो आप बने रहें इस चैनल को पे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।